परम पूज्य श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री के चरण में हम सभी श्रोताओं की ओर से त्रिबार इच्छामी आज की इस धर्म सभा को अपनी अमृतमय वाणी से उद्बोधित हेतु विनम्र आग्रह विनम्र अनुरोध इच्छामी नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो आयर्याणम् नमो उबज्झायाणम् नमो उवज्जायाणम् नमो लोए सब्बेसाहूणम् नमो लोये सव्यसाहूणम् पंच परमेश्वरी भगवान की जय। अहिंसामयी बीतराग विश्व धर्म की जय। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद महामुनिराज की जय। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूजनीय 3,9 करोड़ महामुनिराजों की जय। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय। परम पूज्य श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। इच्छामी चर्चा चल रही है पूज्य मुनिवरों के षट आवश्यक की। और उन आवश्यकों में कल अपन ने स्वाध्याय के बारे में सुना कि पूज्यवर इस स्वाध्याय के माध्यम से अपने ज्ञान का क्षोभम बढ़ाकर अपने आप में दृढ़ बनने का प्रयास करते हैं। और स्वाध्याय परम तप है। इस स्वाध्याय के माध्यम से हमें अनेक प्रकार का ज्ञान हमारे आचार्यों के द्वारा लिखे हुए ग्रंथों का जब हम स्वाध्याय करते हैं तो हमें एक नहीं अनेक प्रकार की नई बातें समझ में आती हैं। और स्वाध्याय के माध्यम से हमारी चर्या
दृढ़ होती है। इसलिए पूज्यवर 28 मूल गुणों में एक स्वाध्याय को रखा और उस स्वाध्याय को सभी तपों में श्रेष्ठ कहा। जितनी भी उपवास है, तुम्हें उपवास कठिन लगता है, उन्नोदर कठिन लगता है, मगर यहां जैनाचार्य कहते हैं कि उपवास करना कोई कठिन नहीं है, भूख से कम खाना कोई कठिन नहीं है, अकेले में विश्राम करना कोई कठिन नहीं है, रसों का परित्याग करना कोई उतना बड़ा नहीं है, मगर जितना बड़ा स्वाध्याय श्रेष्ठतम श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वाध्याय से अनेक प्रकार के पापों से व्यक्ति बच जाता है और उन पापों से बचने के कारण उसके कर्मों की निर्जना होती है, और जब कर्मों की निर्जना होती है तो अनादि काल से हुए बंधे हुए कर्म छूटने लगते हैं, और जब कर्म छूटेंगे तो वह नियम से मोक्ष को प्राप्त करेगा। कर्म ही जो हमें बांधे हैं, वो कर्म निकल जाए तो हमारा मोक्ष तो पक्का है। इसलिए स्वाध्याय जैनाचार्यों ने प्रतिदिन शास्त्रों का स्वाध्याय किया करते हैं। मुनिराज, जो सच्चे मुनिराज हैं, वो जनता से बहुत बचने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जनता कभी भी आ सकती है और कभी भी आपके पास बैठ करके कभी भी बोल सकती है, और आपका मन उनसे बोलने में लग गया तो घंटों निकल जाएंगे। इसलिए प्रतिदिन हमारे साधु स्वाध्याय लीन रहते हैं, और उस स्वाध्याय के माध्यम से यहां वहां के विकल्प जो मन में आते हैं उनसे बच जाते हैं, और परिमार्जन हो जाता है अपने आप का। जीवों के प्रति करुणा भाव जागृत हो जाता है, जीवों की रक्षा करने का भाव आ जाता है। अनेक मन में शंकाएं जो उत्पन्न होती हैं, उन शंकाओं का समाधान स्वाध्याय करने से हो जाता है। बहुत सारे विकल्प, कभी कोई कसाय उदय में आ जाए, किसी से झगड़ा हो जाए, तो स्वाध्याय करने से अपने आप में निर्मलता उत्पन्न हो जाती है, और यह स्वाध्याय का अभ्यास हमारे ज्ञान का विकास करता है। जैसे तुम्हारे बच्चे लौकिक स्कूल में पढ़ते हैं और तुम्हें मार मार करके डांट डांट करके कैसे भी चाहो तुम पढ़ाने का प्रयास करते हो, ट्यूशन लगाते हो, डांटते हो, धमकाते हो, अनेक अनेक प्रकार से उसे पढ़ाने का प्रयास करते हो। ऐसे ही हमारे आचार्यों ने पूज्य मुनिवरों को कहा कि तुम अगर अपने जीवन में अपना कल्याण चाहते हो तो सब यहां वहां के राग देश छोड़कर तुम अपने स्वाध्याय में लग जाओ। और ये स्वाध्याय परम तप है, तुमसे उपवास नहीं होता, कोई बात नहीं, तुमसे रस त्याग करते नहीं बनता, कोई बात नहीं, उन्नोदन करते नहीं बनता, कोई बात नहीं, कोई कठिन विधि लेते नहीं बनती, कोई बात नहीं, एकांत में सोया नहीं जाता, तुम्हें डर लगता है, कोई बात नहीं, अनशन, उन्नोदन, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविध सय्यासन, काय क्लेश, बड़ी बड़ी साधनाएं नहीं कर पाते, एक आसन से कई घंटे नहीं बैठ पाते, कोई बात, तुम स्वाध्याय करो। जो पूज्यवरों ने लिखा है उसको तुम पढ़ो
और जब उसको तुम पढ़ोगे तो तुम्हारा मन यहां वहां की बातों से हटकर अपने ग्रंथ के चिंतन में लग जाएगा, और उससे लगने पर तुम राग द्वेष से बचोगे, कसायों से बचोगे, तो तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाएगा। इसलिए शास्त्रों का स्वाध्याय, पाठ करना, मनन करना, पढ़ना, पढ़ाना आदि आवश्यक है, क्योंकि ऐसा अभ्यास के ज्ञान के कारण क्योंकि बिना अभ्यास के ज्ञान हम भूल जाते हैं, इसलिए अभ्यास जरूरी है। हमने एक उदाहरण दिया था अभ्यास के ऊपर एक बार, कि एक राजा और रानी अपने महल के ऊपर खड़े थे और एक हफ्ते का एक गाय का बछड़ा, उसे देखकर के रानी साहिबा कहती है राजा साहब से कि राजा साहब देखो कितना प्यारा और मासूम ये गाय का बछड़ा है, क्या इसे आप छत पर ला सकते हैं? राजा साहब कहते कौन सी बड़ी बात है, और फटाक से नीचे उतरे और उस बछड़े को गोदी में लेकर के आ गए। एक हफ्ते का बछड़ा था, राजा साहब ले आए तो रानी कहती है वाह कौन सी बड़ी बात है, गाय को लाते तो मैं जानती, इस बछड़े को तो मैं भी ला सकती हूं। राजा ने कहा क्या बात करती? बोले हां। तो राजा उस बछड़े को छोड़कर के नीचे आए और रानी साहिबा ने उस बछड़े को उठाया और वो भी ऊपर छत पर लेकर के आ गई और कहा देखा मैं भी ले आई, आप अकेले ही बहादुर नहीं हो, मैं भी बहादुर। तो राजा ने कहा कि हाँ हाँ, जब राजा बहादुर है तो उसकी पत्नी तो बहादुर होगी ही होगी। डॉक्टर की पत्नी को डॉक्टरनी की उपाधि फ्री में मिल जाती है, चाहे वो 2 दवाइयां ना जानती हो, 2 दवाइयां ना जानती हो। ऐसे तू भी राजा की रानी है, जब मैं बहादुर हूं तो तुझे भी बहादुर की उपाधि मिल गई। बात चली गई, बात आई और गई। 2 साल के बाद, 2 क्या समझ लो 5 साल 6 साल के बाद राजा रानी पुनः छत पर खड़े होकर के वार्तालाप कर रहे थे। वही गाय और वही बछड़ा राजमहल के नीचे खड़ा था। रानी ने कहा कि अच्छा लेके आओ, फिर से बछड़ा लेकर के आओ तो मैं आपको बहादुर जानूं। राजा साहब गए तो बछड़ा तो पास में न आने दे, इधर उधर भाग जाए। राजा साहब ने बहुत कोशिश की मगर उसे उठा नहीं पाए। वजनदार हो गया, 6 साल में गाय बन गया, बड़ा हो गया। तो राजा मन मार के आ गए, बोले क्या हुआ, बछड़ा कहां है? बोले नहीं वो नहीं आया। रानी कहती मैं लाऊं? बोले जब मुझसे नहीं आया तो फिर तुम क्या लाओगे? बोले कोशिश करने में क्या बात है। और रानी गई, वो बछड़ा खड़ा हो गया और रानी ने उठाया और ऊपर ले आई और कहा देखा राजा साहब मैं बछड़े को ले आई। राजा ने कहा मुझसे तो उठ ही नहीं रहा था, पकड़ में ही नहीं आ रहा था, क्या किया तुमने? बोले कुछ नहीं किया, मैंने इतना ही किया, इसको उठाने का प्रतिदिन अभ्यास किया। प्रतिदिन उसे उठा करके लाती थी मैं छत के ऊपर और फिर छोड़ करके आती थी। तो अभ्यास करने से बड़े बड़े काम जो हम सोच भी नहीं पाते वो कार्य हो जाते हैं। इसलिए स्वाध्याय का अभ्यास
जब हम प्रतिदिन करेंगे तो हमारी बुद्धि कितनी भी मंद क्यों ना हो, कितनी भी मंद क्यों ना हो, हमारी बुद्धि का विकास हुए बिना नहीं रहेगा। बहुत सारे लोग एक पाणिनि हुए हैं, बहुत बड़े व्याकरणाचार्य, तो जब वो बचपन में पढ़ते थे तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आता था। उनके मास्टर उन्हें डांटते थे और कहते थे गोबर भरा है तेरे दिमाग में, गोबर, कुछ नहीं पड़ता तेरी। और कई दिन के बाद एक दिन उनका हाथ देखा और कहा तेरे हाथ में तो बुद्धि की रेखा भी नहीं है, क्या पड़ेगा तू, खाक? खाक पड़ेगा। उसने कहा गुरुजी कौन सी बुद्धि की रेखा होती है हाथ में, ये तो बताओ। गुरुजी ने उसको बुद्धि की रेखा बताई। वो घर गया और उसने एक लोहे की कील ली और अपने हाथ में खींच ली। लोहे की कील से खून के फव्वारे फूट गए। उसकी मां ने कहा ये क्या किया तूने? बोले मां मेरे हाथ में बुद्धि की रेखा नहीं थी तो मैंने ये बुद्धि की रेखा खींच ली, अब देखता हूं मेरा ज्ञान कैसे नहीं बढ़ता। और उसने पढ़ना शुरू कर दिया, 2-2, 5-5 घंटे पढ़ता, लगा रहता जब तक वो याद करने का संकल्प करता, और जब तक उसे याद नहीं होता तब तक वो पढ़ता रहता। और ऐसा एक पाणिनि व्याकरण उन्होंने लिखी। ऐसे बहुत सारे लोगों के उदाहरण मिलते हैं। तो इस अभ्यास के माध्यम से हम अपने जीवन में ज्ञान की वृद्धि करते हैं, ज्ञान का विकास करते हैं। पाठ करने से, मनन करने से, दूसरों को सुनाने से हमारे ज्ञान का विकास होता है। क्योंकि बिना अभ्यास के ज्ञान की चमक फीकी पड़ जाती है। जब हम बार बार नहीं पढ़ेंगे, एक बार पढ़ करके हम रख देंगे तो हमारा ज्ञान कम पड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा। हम लोगों को बात समझा नहीं सकेंगे और अपने आप को भी समझ नहीं सकेंगे। इसलिए मुनिराज प्रतिदिन अपने स्वाध्याय में शास्त्रों के चिंतन मनन में लगे रहते हैं, शास्त्र चर्चा करते रहते हैं, उपदेश देते रहते हैं, पाठ करते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं, और अनेक विषयों पर चिंतन करते रहते हैं। इसलिए वह मुनियों का एक आवश्यक माना जाता है। आवश्यक का मतलब है अनिवार्य। अनिवार्य स्वाध्याय करना ही है, और ऐसा स्वाध्याय पूज्यवर करते हैं जो सच्चे मुनिराज हैं, जो आत्म कल्याण के लिए मोक्ष मार्ग में बढ़े हैं, वो स्वाध्याय करते रहते हैं। तो ऐसा स्वाध्याय हम भी अपने जीवन में करें और अपने जीवन को पवित्र बनाएं। खैर चर्चा करेंगे अभी, जब श्रावक के षड आवश्यक की चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद मुनिराज का छठा आवश्यक आता है कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग, इसका अगर हम संधि विग्रह करें, काय धन उत्सर्ग। काय यानी शरीर, शरीर से ऊपर उठ जाना, शरीर से ममता को छोड़ देना, यानी मोह को छोड़ देना शरीर से, और अपनी आत्म शुद्धि के लिए खड़े हो जाना, बैठ जाना, किसी भी एक मुद्रा में स्थिर होकर के बैठ जाना या खड़े हो जाना, जैसी भी आपको मुद्रा बनाना हो उस मुद्रा में बैठ जाना।
खड़े हो जाना और शरीर से ममत्व यानी मोह को छोड़ देना, ममता को दूर कर देना और बिल्कुल जैसे भी आपको बैठना हो, जिस आसन से बैठना हो उससे बैठ जाओ। उसे जैनाचार्यों ने कायोत्सर्ग कहा, यानी एक आसन से बैठ जाओ। कितनी देर बैठ सकते हो? महाराज जी हम तो 10-5 मिनट में हिलते डुलते रहते हैं। नहीं, कोशिश तो करना चाहिए। और हम तो कहते हैं घड़ी रख लो कि हम एक बार जो बैठे हैं कितनी देर तक उसमें बैठ सकते हैं। कोई बात नहीं, तुम बदलो, मगर कल 1 मिनट जरूर ज्यादा बैठो। अगर 5 मिनट में तुमने आसन बदला है तो कल हम 6 मिनट में बदलेंगे, परसों 7 मिनट में बदलेंगे। एक एक मिनट भी अगर रोज तुम बढ़ाते गए तो तुम बहुत बड़ा पुरुषार्थ करके अपने जीवन में इस शरीर को स्थिर करने में पारंगत हो जाओगे। करना तो पड़ेगा, इस जन्म में ना करो अगले जन्म में करना पड़ेगा। कभी ना कभी तो करना पड़ेगा अगर तुम भव्य हो। और जो जो भव्य हैं वो नियम से मोक्ष जाएंगे, नियम से मोक्ष जाएंगे। अर्धपुद्गल परावर्तन काल के अंदर अगर तुमने एक बार भी जीवन में सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया और सम्यक दर्शन छूट गया, कोई बात नहीं, मगर पुनः सम्यक दर्शन प्राप्त करके तुम मुनि बनकर के मोक्ष जाओगे तो ये आसन सिद्ध तो करना पड़ेगा। शरीर से ममत्व भाव छोड़ना पड़ेगा, मोह करना शरीर से छोड़ना पड़ेगा। तो उसका अभ्यास अभी से करना शुरू करो, अभी से करो। एक एक मिनट, आधा आधा मिनट बढ़ाओ। जैसे पैसा जोड़ने वाला व्यक्ति 100 50 रुपया 50 रुपया 100 रुपया जोड़ता जाता है, जोड़ जोड़ करके 10-20 हजार कर लेता है। साल भर में कई माताएं चुपचाप श्रीमान को बिना बताए 10-20 हजार उनके पल्ले में आ जाते हैं। कभी 50 रुपए बचा लिए सामान में से, कभी 100 बचा लिए, कभी कुछ कर लिया। अरे वो तो लाना है, पैसे तो दो। अरे अभी तो दिए थे कल 2000 रुपया, अभी तो 2000 रखे हैं क्या? आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे 2 लाख दे दियो। वाह रे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और सीधे पैसे लेकर उसमें से बचाएगी नारी, कुछ ना कुछ बचाएगी और वो जोड़ती रहेगी। और ऐसे जोड़ जोड़ करके कई तो लाख लाख रुपया 2-2 लाख रुपए कर लेती, 5-5 लाख कर लेते हैं। अभी सबकी पोल पट्टी खुली 8 नवंबर 2017, 18, 16, 8 नवंबर 2016 को पोल पट्टी खुली इन महिलाओं की। जब नोटबंदी हुई तो कहां जाएंगे वो नोट? अब वो तो श्रीमान को देने ही पड़ेंगे। या तो बेटा बड़ा समझदार है तो बेटे को दो या श्रीमान को दो, नहीं तो फिर खराब करो। अगर छुपा के, ज्यादा छुपा के रखे तो गए। और तुम इज्जतदार परिवार की महिला हो, तुम घर से ज्यादा निकलती नहीं हो, बैंक आना जाना तुम्हारा होता नहीं है। या तो फिर दूसरे से ले 100 रुपए के 80 रुपए, 5 लाख के 4 लाख लो तो 1 लाख बेईमानी में दो। थोड़ी डांट ही तो खाओगी, दे दो श्रीमान को। इतने कहां से है तुम्हारे पास इतने? तो ये डांट तो खा लोगे मगर रुपया
निकल गया। तो ऐसा कायो सर्ग भी ऐसे ही थोड़ा थोड़ा शरीर से ममत्व भाव बढ़ाओ। जब 2-2, 5-5 लाख इकट्ठे जुड़ जाते हैं तो ऐसा ये शरीर से ममत्व भी कम हो जाता है, हो सकता है अगर हम आसन से ममत्व को कम करें और दृढ़ता के साथ आसन में बैठें। अगर 1 साल से अपन बैठते और रोज 1 मिनट बढ़ाते तो 365 मिनट अपन शांति से बैठे रह सकते थे, कायो सर्ग कर सकते थे और कर्म की निर्जरा कर सकते थे और दृढ़ होते चले जाते। ऐसा ये ममता भाव छोड़कर फिर अपने आप को सरलता में बनाकर, फिर भी बहुत सरल है शरीर से ममत्व छोड़ना। थोड़ी थोड़ी देर के लिए हम ये ममत्व छोड़ें और जितना जितना मोह छूटेगा इस शरीर से उतना हमारा मन दृढ़ होगा, मजबूत होगा और जितना इस शरीर के प्रति मोह हम बढ़ाएंगे उतने हम शिथिल होते जाएंगे। इसलिए शरीर से मोह छूटे, ऐसा परिणाम करके अपनी आत्म शुद्धि को बढ़ाते हैं और इसी प्रकार से कायो सर्ग को बढ़ाकर अपनी साधना में रत होते हैं। ये मुनिराज कायो सर्ग घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, 50 घंटे, 100 घंटे खड़े हो जाते हैं। अभी भी बहुत सारे मुनिराज हैं जो 100 घंटे, 108 घंटे तक, अभी हमारे संघ में दुर्लभ सागर जी महाराज खड़े रहे। अब 108 घंटे यानी कितने दिन हो गए? 4 दिन हो गए। 96 घंटे तो 4 दिन के हो गए और 12 घंटे और। इन्हें 4 दिन का तो उपवास किया और 5वें दिन फिर आहार को उठे। 108 घंटे तक खड़े रहे कायो सर्ग में। बाहुबली 1 साल तक खड़े रहे। तो ऐसे इस कायो सर्ग के माध्यम से हमारे पूज्यवर मुनिवर अपने ममता भाव को छुड़ाते हैं और मन में समता को धारण करते हैं। ऐसी समता को धारण करके इस शरीर से मोह छोड़ने का प्रयास करो। जितना शरीर से मोह छोड़ोगे उतना पुण्य का संचय और कायो सर्ग में दृढ़ता बनेगी। ऐसा परिणाम करके ये मुनिराज अपनी साधना, चिंतन, मनन अपने 6 आवश्यकों के द्वारा करते हैं और यह आवश्यक कार्यों को जो मुनिराज विधिवत प्रतिदिन करते हैं, यथावत करते हैं, उसमें लेस मात्र भी कोई कमी नहीं करते। ऐसे आवश्यका परिहारणी भावना कहलाती है और पूज्यवर अपनी साधना इसी प्रकार बढ़ाते चले जाते। अब श्रावकों के भी 6 आवश्यक होते हैं। ये तो अपन ने मुनिराज के सुने। श्रावकों के देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तपा, दानम चेति ग्रस्ताणाम षट कर्माणि दिने दिने। देव पूजा प्रतिदिन करना। जिनेंद्र भगवान की पूजा बड़ी भक्ति से विधि के अनुसार अष्टद्रव्य से पूजन करना और अभिषेक इसी में गर्भित हो जाता है। अभिषेक करना
अर्घ चढ़ाना, ये सारी की सारी देव पूजा कहलाती है। जिनको अभिषेक करने की आगम ने आज्ञा दी है वो अभिषेक करें, जिनको पूजन करने की आज्ञा दी वो पूजन करें। जिन्हें अभिषेक करने की छूट नहीं वो गंधोदक लगा करके ही अभिषेक करना स्वीकार करें। तो ऐसा यह है देव पूजा। तो जिनेंद्र भगवान की पूजा और जिनेंद्र भगवान का अभिषेक बड़ी श्रद्धा के साथ, विवेक के साथ करना चाहिए। एक बार ललक तो लग जाए पुरुष की अभिषेक करने की, फिर सच्चा पुरुष कभी अभिषेक करना नहीं छोड़ता। लाखों, 100 लाख में अभिषेक करते हैं। 100 लाख तो मैं कम कह रहा हूं, हजारों लाखों में, 1000 लाख में अभिषेक करते हैं। अभिषेक का महत्व जो समझ लेता है उसके सामने पैसे का महत्व बहुत फीका हो जाता है। अभिषेक इतना महत्वपूर्ण अंग है, पूजा का एक अंग है। और अभिषेक करने वालों ने जब सांगानेर से, भूगर्भ से प्रतिमा जी निकली, लाइन लग गई अभिषेक करने वालों की। दर्शन करने वालों की तो लगी, दिन में 3-3 बार शांति धारा, 4-4 बार शांति धारा, 100 लाख रुपए की शांति धारा करने वाले तैयार खड़े हैं। ऐसा अभिषेक का प्रभाव है। और बाहुबली भगवान का अभिषेक करने की घटना शायद मैंने कभी सुनाई होगी, अभी प्रासंगिक है। दो 2006 में जो अभिषेक हुआ तो उस समय भट्टारक जी ने अपने सब तरफ कलश आवंटन करने वालों को नियुक्त किया। राजस्थान में भी एक व्यक्ति को, ज्ञानचंद झांझरी, जो श्री पदमपुरा जी के पूर्व मंत्री थे, उनको नियुक्त किया। तो उन्होंने आरके वालों से कहा कि भाई आपका पहला कलश हम बुक कर दें। जयपुर में एक साथ बैठे थे तो उन्होंने कहा कि भाई अगर आपसे कहा जाए कि कल आपका पहला कलश शांति धारा का बुक कर दें क्या, तो आपके मन में क्या भाव आएगा? कितने का है? क्या निछावर राशि होगी? यही पूछोगे ना। कोई एकदम तो नहीं कहेगा कि हां हमारा कर दो। उन्होंने कहा कि अगर 108 लाख का हो तो हमारा कर दो। देखना, अपनी शक्ति प्रकट कर दी। 108 लाख का हो तो मेरा कर दो। उन्होंने भट्टारक जी को फोन किया। भट्टारक जी ने स्वप्न में नहीं सोचा था कि 108 का जाएगा, मगर लोभ तो आ ही जाता है। तो उन्होंने कहा कि रुको, अभी बुक नहीं करना, 5 दिन के बाद बुक करना। उन्होंने बंबई फोन लगाया, भट्टारक जी ने दिल्ली लगाया, कलकत्ते लगाया, हैदराबाद लगाया, अमेरिका लगाया, यूएसए लगाया। सारे विश्व के अंदर जहां जहां जैन रहते थे उनके पास लिस्ट थी, उन सबको फोन लगाया। जो हर 12 साल में जिनके बाप दादा करते रहते थे, फोन सबको लगाया। 41 लाख से ज्यादा किसी का वापस ऑफर नहीं आया। 5 दिन के बाद जब उन्होंने फोन किया झांझरी जी को कि भाई उनका बुक कर दो, और वो घबरा से रहे थे। तो झांझरी जी ने पूछा कि घबरा क्यों रहे हैं आप?
बोले वो ना तो नहीं करेंगे ना, मना तो नहीं करेंगे ना? बोले नहीं, मना तो नहीं करेंगे, बल्कि बढ़ा के ही देंगे। और जब वो अभिषेक करने के लिए गए, उन्हें बाहुबली भगवान की ऐसी मनमोहक, भगवान के दर्शन करने में जो आनंद आया, और अभिषेक करने के बाद भट्टारक जी की पीठ थपथपाई और कहा, श्रीमान जी भट्टारक जी महोदय, अगले 12 साल के बाद जब महामस्तक अभिषेक होगा, उस समय का पहला कलश हमारा और निछावर राशि तुम्हारी। देखना आनंद। और जब नीचे आकर के 166 लाख रुपए देकर के आए, और हुआ कितने में था? 108 में, और 166 लाख रुपए देकर के आए, और अगले 12 साल का कलश बुक करा दिया। जीवन का कोई भरोसा है 12 साल में क्या हो जाए? मगर वो पुण्य उनके खाते में उसी दिन जमा हो गया। 2018 2006 और फिर 18 आएगा। उस समय उन्होंने फिर अभी 2018 में जब किया तो 1100 लाख रुपए देकर के आए। 1100 लाख अभिषेक के। एक कीर्ति स्तंभ अलग बनाया। तो अभिषेक का एक आनंद जब अंदर आत्मा में उत्पन्न हुआ, तो ऐसा आनंद हुआ बाहुबली भगवान का कि पैसे की कोई कीमत नहीं। जिनेंद्र भगवान का अभिषेक, अभिषेक का महत्व कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए गृहस्थ को कहा, देव पूजा गुरु उपासती, यानी अभिषेक प्रतिदिन करना चाहिए। जो सच्चा श्रावक है, जैन है, वो जिनेंद्र भगवान का अभिषेक किए बिना भोजन नहीं करता। तो अभिषेक का फल और अभिषेक का आनंद और जिनेंद्र भगवान की अष्ट द्रव्य से पूजन, ये महान पुण्य का कारण है। गृहस्थ अपने जीवन में दिन भर तेल लौंग लकड़ी का काम करता है, मन भी गंदा होता है, हाथ भी गंदे होते हैं, शरीर भी गंदा होता है। तो उनको धोने के लिए जिनेंद्र भगवान का अभिषेक परम आवश्यक है। और पूजन, ये दो चीजें, अभिषेक और पूजन, ये गृहस्थों के आवश्यक हैं 6, जिसमें प्रथम अभिषेक और पूजन है। माताएं बहनें पूजन करें, और पुरुष अगर अपाहिज ना हो, कोड़ी कुश्ती ना हो, बीमार ना हो, खाज खुजली ना हो, कोई विवादास्पद स्थिति में ना हो, कोई परिवार में कलंक ना हो, और भी जो क्रियाओं के लिए निषेध किया जाता है, वो अगर नहीं है तो अभिषेक बड़े ठाट बाट से करना चाहिए, बड़े उत्साह के साथ करना चाहिए, और बड़ी भक्ति और श्रद्धा से वह गंधोदक अपने ब्रह्म रंध्र में, ललाट में और नेत्र युगल में, ये 3 जगह गंधोदक लगाना चाहिए। बड़ी श्रद्धा से हाथ धोकर के, बड़े विनय भाव से। गंधोदक अनेक रोगों का निवारण करने में एक कारण है। मैना सुंदरी के बारे में आप सबको मालूम होगा कि मैना सुंदरी का विवाह राजा से तो हुआ,
मगर एक कोड़ी से हुआ, कोड़ी से हुआ। मैना सुंदरी अपने कर्मों के ऊपर विश्वास रखती थी, उसने कोई चूपुट नहीं की। बोले पिताजी जिसके साथ मेरा विवाह करेंगे वो मुझे स्वीकार होगा। कितनी सज्जन होती थी राजकुमारियां, चाहती तो हजारों राजकुमार उनके राजमहल में आया करते होंगे और उन राजकुमारों को पसंद करके स्वयं अपनी शादी का निश्चय कर लिया करें। मगर जितनी भी सज्जन राजकुमारियां हुई, जितनी भी पवित्र घराने की बेटियां हुई, उन्होंने कभी भी अपने मन पर स्वप्न में भी ऐसा भाव नहीं लाया कि मैं इससे शादी करूंगी। एक चेलना का अपवाद जरूर है, मगर चेलना भी धोखा में खा गई, धोखा खा गई, उसके साथ धोखा हुआ। वह चेलना का संकल्प था कि मैं उससे शादी करूंगी जो देव सास गुरु को मानता होगा, जो बीतरागी मुद्रा को बड़ी श्रद्धा और भक्ति से अपना इष्ट मानता होगा, जिनेन्द्र भगवान को अपना इष्ट मानता होगा, बीतरागी गुरुओं को अपना गुरु मानता होगा, और जिसका खंडन मंडन ना हो सके ऐसे शास्त्रों को जो अपना ग्रंथ मानता होगा, उससे मैं अपना पाणी ग्रहण करूंगी। आपने सैनिक चरित्र पढ़ा होगा, आपको पता है कि उसके साथ धोखा हुआ, मगर धोखा तो हुआ, मगर वो अपने आप में अपने धर्म पर इतनी दृढ़ रही कि उसने राजा सैनिक को भी बदल दिया। कहां मिथ्या दृष्टि, कहां मिथ्या दृष्टि। सप्तविष्णी जैन धर्म का विरोधी, मगर उसके बाद भी चेलना ने अपने आत्म बल के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर, अपने सम्यक दर्शन की दृढ़ता के बल पर एक मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि ही नहीं बनाया, तीर्थंकर प्रकृति का वंद करा दिया। आज तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं है कि तुम इधर उधर जाकर के उसे जैन बना लो। हमने तो बहुत देखा अपनी जिंदगी में कि जितनी इधर उधर से चली गई वो उसी में भ्रष्ट हो गई। कांजी पंथ में बिटियां मुनि भक्त चली गई, जिनके बाप दादा मुनियों की अर्चना करते थे, आहार दान देते थे, और उनकी बेटियां फंस गई, तो आज ऐसी फंस गई कि दर्शन करने के लिए भी लालायत है। इसी बिजौलिया में मिल जाएंगी, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, कोटा में मिल जाएंगी। सारे भारत में ऐसी जगह कोई फंस जाता है बेचारा, ऐसे फूट फूट करके रोती हैं, फूट फूट करके। इसलिए मैना सुंदरी कहती है कि मेरे पिताजी सर्वश्रेष्ठ हैं और जिनके साथ वो मेरा पाणी ग्रहण करेंगे वही मुझे मान्य होगा। तो मैना सुंदरी ने अपने पिता की आज्ञा को माना, भले उन्होंने कसाई के वशीभूत होकर के उसका पाणी ग्रहण एक कोड़ी के साथ कर दिया, मगर मैना सुंदरी ने चूक पुट नहीं की। बहुत कहा उसके पिताजी ने कि तू अपना मन पसंद का राजकुमार ढूंढ ले, अगर तूने कहीं ढूंढा हो तो तू बता दे। मगर दूसरी बहन सुर सुंदरी उसने बता दिया, और वो जिंदगी भर दुखी रही, जिंदगी भर। और मैना सुंदरी कुछ वर्षों तक तो दुखी रही,
मगर अपने धर्म पर, अपने अभिषेक पर उसे इतना विश्वास था कि मैं इस कोढ़ी को भी ठीक कर लूंगी। और उसने कोढ़ी राजा को, श्रीपाल को जिनेंद्र भगवान का विधान कराकर, सिद्ध चक्र मंडल विधान कराकर और वह अभिषेक लेकर के उन 700 कोढ़ियों के ऊपर छिड़का और 700 कोढ़ियों की काया कंचन सी हो गई। वो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि कहते हैं ये तो गटर के पानी में और गंधोदक में कोई अंतर नहीं, यानी गंधोदक को भी गटर का पानी कहते हैं। मैंने दीक्षा के पहले सुना था, जब आचार्य श्री ने एक प्रवचन दिया था 1984 या 85 में, कि आज का ये विद्वान जिनेंद्र भगवान के गंधोदक को गटर का पानी कह रहा है। बहुत जम के प्रवचन हुआ था पूज्यवर का। बंधु, उनके अंदर कोई श्रद्धा नहीं, क्योंकि इनको तो नशा चढ़ा है श्वेतांबरों का, श्वेतांबरों का, क्योंकि कांजी भाई श्वेतांबर थे और स्थानक वासी था, तो इनके यहां तो भगवान होते ही नहीं। और भगवान जिसके पास नहीं होंगे वो अभिषेक का महत्व क्या जाने। और दिगंबर धर्म में आकर उसने दिगंबर समाज को तोड़ा, जो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि थे, दीन संस्कारी थे, संसारी थे, वो उसमें मिल गए। न वो अभिषेक करते हैं, न पूजन करते हैं, केवल ग्रंथ खोल के बैठे रहते हैं। 2-2, 3-3 घंटे ग्रंथ खोल कर पढ़ते रहते हैं। अरे जब तेरी आत्मा में सम्यक दर्शन ही नहीं है तो तू लाख ग्रंथ पढ़ ले, तुझे क्या फर्क पड़ेगा, क्या पता चलेगा? कुछ समझ में ही नहीं आएगा। रट लेगा जैसे बच्चा रटता है। तू जिनेंद्र की महिमा ही नहीं समझ पा रहा है। और जो आदमी अपने कर्तव्य ही ना समझ पाए, वो कितना भी कुछ हो कर ले, उसका जीवन में कभी सुधार नहीं हो सकता। कुत्ते की पूंछ सोने के पाइप में भी डालो और उस पाइप में हीरे मोती जवाहरात जड़ दो, और 12 साल क्या 1200 साल के बाद भी निकालो तो कुत्ते की पूंछ सीधी हो जाएगी कि टेढ़ी हो जाएगी? टेढ़ी ही निकलेगी। और जिस कुत्ते की पूंछ अगर सीधी हो तो दूर रहना उससे, वो पागल कुत्ता है, वो काट लेगा। बच के रहना। तो जिनके बाप दादाओं ने अभिषेक के बारे में पढ़े नहीं, वो गंदा पानी कहते हैं, इसे सफाई का पानी कहते हैं गंधोदक को, कि ये सफाई का पानी है, गटर का पानी कह रहे हैं। फिर सोचो आप। इसलिए समझदार व्यक्ति इसका बहुमान समझता है और इस गंधोदक को एक बूंद भी नीचे नहीं गिरने देता, एक बूंद भी नीचे नहीं गिरना देता। और अपने मस्तक पर, ललाट पर और नेत्र युगल पर, मगर कुछ अज्ञानी जीव कैसे पोतते हैं गंधोदक? बताऊं कैसे पोतते हैं? ऐसा लेते हैं, वो पात रखा होता मंदिर की वेदी पर, यूं लेते हैं, पूरे पेट में, हाथों पे, मुंह पे, सब जगह पोत लेते हैं। और कई और इससे भी ज्यादा गई बीते अज्ञानी होते हैं जो गंधोदक को पी लेते हैं, गंधोदक को पी लेते हैं।
गंधोदक पीने की चीज नहीं है, लगाने की चीज है। लगाने की दवाई अगर तुम खा लो, लगाने की दवाई अगर तुम खा लो तो क्या होगा? राम नाम सत्य हो सकता है, क्योंकि बहुत सी दवाइयों में नीला थूथर मिला होता है, हरिया थूथा मिला होता है। और अगर तुमने उसे खा ली तो बस तुम्हारा राम नाम सत्य है और मुर्दा बोलो मस्त है। मुर्दा बोलो मस्त हो जाएगा। उसी प्रकार तुमने अगर गंधोदक पी लिया तो क्या बनेगा? उस गंधोदक से मल बनेगा, मल, मूत्र बनेगा। और जिसने भगवान के गंधोदक से मल मूत्र बनाया, पसीना बनाया, वो कितना पापी और दुर्भागा होगा। सोचना बंधुओं, ऐसी ऐसी अज्ञानताएं होती थी कई स्थानों पर इसी राजस्थान में कि शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनवाते थे साधु लोग, और जिनेन भगवान की प्रतिमा उस साधु उस खीर में रखवाते थे, और फिर रात भर रखी रहती थी, और सवेरे भगवान को निकालकर वो खीर श्रावकों को दी जाती थी। सोचना बंधु, समझना। बहुत हुआ इस राजस्थान के अंदर, कई जगह पर हुआ, मगर पूज्य मुनि श्री ने आगम की दलीलें देकर के अपने प्रवचनों के माध्यम से उन अज्ञानी जीवों को संबोधित करके उन्हें जिनेन भगवान का महत्व बताया, अभिषेक की गरिमा और महिमा बताई। आज लाखों की तादाद में जिनेन भगवान का अभिषेक करने वाले इस राजस्थान में और भारत के अंदर लोग उत्पन्न हुए। सारी दुनिया में तो अभिषेक करने वाले मिलते नहीं, बड़ी मुश्किल में जाते हैं, पारी बंदी होती है। मगर ये सुधा सागर जी महाराज पता नहीं कैसे एजेंट है भगवान महावीर स्वामी के, कि ये उल्टा पैसा लेते हैं और श्रावक से और फिर अभिषेक करने देते हैं। जिन मंदिरों में 2-2 आदमी 4-4 आदमी बड़ी मुश्किल में करते थे, वो 500-500 घर की समाज थी, फ्री में अभिषेक के लिए बुलाया जाता था तो नहीं आते थे, और अब झक मार के लाखों रुपया देकर के अभिषेक करने आते। इसी बिजौलिया में कितने लोग आते थे, इसी क्षेत्र पर, और अब पैसे देकर के कितने लोग अभिषेक करते हैं। एक बार माल की क्वालिटी समझ में आ जाए फिर तो अपने आप कष्ट में बढ़ते चले जाते हैं। शांति धारा होती रहती थी मंदिरों में, कहीं अष्टमी, कभी चतुर्दशी को, कभी कभी, और वही शांति धाराएं आज पिछले चतुर्मास में कितनी शांति धारा हुई। कम से कम मेरा अनुमान है 2000 शांति धारा तो हुई होंगी। मैनेजर से पूछूंगा, क्योंकि 1100 कुछ शांति धारा तो मुनि श्री के दीक्षा दिवस तक हो गई थी। मैनेजर साहब के पास सारा रिकॉर्ड होगा, उनसे मैं पूछूंगा। और 2002 के पहले मैं लाभचंद जी से पूछूंगा, और भी जो पदाधिकारी हैं उनसे पूछूंगा कि बताओ 2002 के पहले कितनी शांति धारा, क्या अभिषेक करने वाले ही कितने आते थे। वो तो हमारे तेजमल जी दादाजी बता देंगे। 2-4 कोई आते होंगे तो आते होंगे। तो फ्री में
भवनलाल पटवारी कहता था, भैया अभिषेक करने चलो रे। आऊं बाबूजी आऊं। बासा कह रहा आऊं आऊं। और अब तो ऐसा प्रभाव अभिषेक का जिसके मन में जागृत हो जाता है, फिर वो अभिषेक करना। अभी भी लॉकडाउन के अंदर कितनी शांति धारा के नाम बाहर से आ रहे, वो कभी वक्त पर तुम्हें हम बताएंगे। कितनी शांति धारा और कितने फायदे। तो ये अभिषेक की महिमा, जो श्रावक का प्रथम आवश्यक है देव पूजा, तो ये देव पूजा और अभिषेक हम अपने जीवन में करें और उस अभिषेक को हम जमीन में न गिरने दें। मैंने कहीं पढ़ा था कि एक पापड़ी वाल हुए हैं जिनके हाथों से गंधोदक का अभिनय हो गया था। उन्हें किसी गुरु महाराज ने उस समय प्रायश्चित दिया था, तो उन्होंने 1,00,000 प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा करा करके भारत के मंदिरों में यत्र तत्र भेजी। ऐसा मैंने पढ़ा था। 1,00,000 प्रतिमाएं जिनेंद्र भगवान की, अष्टधातु की, पाषाण की आदि बनवा करके उस गंधोदक का अभिनय होने के कारण इतना बड़ा प्रायश्चित मिला था। सरावगी समाज के थे पापड़ीवाल, उनका नाम मुझे स्मरण में नहीं आ रहा, मैं कल नाम बता दूंगा। तो ऐसा बहुमान, इतना स्वाभिमान इस गंधोदक का था। इसलिए आप लोग भी गंधोदक को बड़ी विनय पूर्वक छोटी सी चम्मच के द्वारा थोड़ा सा लेकर के और अपने ब्रह्मरंध्र में, ललाट में और नेत्र युगल में लगाएं। पूरे शरीर में न लगाएं, क्योंकि शरीर में पसीना आदि आता है, गंदगी रहती है। तो उसका जितना बहुमान और श्रद्धा के साथ आप इस गंधोदक का बहुमान करें, वही आपके जीवन में महान पुण्य का संचय होगा। और अगर हमने एक दिखावा पूरे शरीर में पोतना शुरू किया, तो तुम्हारा जीवन ही पुत जाएगा। कई कहते महाराज जी घुटने में लगा ना, घुटने में दर्द होगा, पेट में लगा लूं, पेट में दर्द होगा, पी लूं महाराज, पी लूं। अभी ये दवाई तो बाहर से ही लगाने में ठीक होती है, और जहां दर्द है वहां लगाना कोई जरूरी नहीं है। ये तो उच्च स्थानों में लगाओ और इसका फल पाओ। तो ऐसा श्री गंधोदक जी, ये साक्षात जिनेंद्र भगवान के शरीर से स्पर्श किया हुआ गंधोदक है। ये गंधोदक इसलिए बनाया जाता कि जो भगवान जिनेंद्र को नहीं छू पाते, जिनको आगम की आज्ञा नहीं है प्राचीन परंपरा में, तो उनके लिए अभिषेक किया जाता और वो अभिषेक तुम्हें लगाने दिया जाता है। और सब जिनको आज्ञा है वो खूब ठाठ से अभिषेक करें, अपने घर ले जाएं। पूज्य मुनि श्री इसको बहुत विस्तार से बताते हैं, बताया है। तो ऐसा ये अभिषेक और पूजन की बात, पहला आवश्यक गृहस्थों का देव पूजा, यानी जिनेंद्र भगवान की पूजा आप करें। आपका समय हुआ तो इतनी भक्ति और श्रद्धा के साथ तुम्हारा अभिषेक देखना चाहिए देखने वालों को, और करने वालों को इतना आह्लाद के साथ करना चाहिए कि अहो भाग्य, मैं साक्षात तीर्थंकर को नहीं देख पाया। साक्षात तीर्थंकर का तो अभिषेक भी नहीं होता, मगर मैं कितना पुण्यशाली हूं
कि जो पंचम काल में स्थापना निक्षेप से जो स्थापना की गई और उन भगवान का मैं अभिषेक करने का सौभाग्य मुझे मिला, अपने आप को आनंद से भर लेना चाहिए, अपने हाथों से अपनी पीठ ठोक लेना चाहिए कि मैं कैसे उच्च कुल में मैंने जन्म लिया, कि जो मुझे जिनेंद्र भगवान का साक्षात जिनेंद्र यही है पंचम काल में, इनका अभिषेक करने का सौभाग्य मुझे मिला है। अपने आप को सौ धन्यवाद दो, सौ धन्यवाद दो। ऐसा अभिषेक का बहुमान हम अपने जीवन में करें और समझें और अपने बच्चों से स्वयं जो अभिषेक करने के अधिकारी हैं वो अभिषेक करें। इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके धरो, सदा देते हूँ धूप। है जिनवाणी भारती, तो है जपो दिन रैन, जो तेरो शरणागहे, सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की सुत देवता, सुत देवता, सुत देवता। जैनम जैतु शासनम, जैनम जैतु शासनम, जैनम जैतु शासनम।